किसानों का पैसा खाने वाले बाहर नहीं घूम सकते, उन्हें जेल भेजा जाएगा। किसानों से धोखाधड़ी किए जाने का मामला संज्ञान में आते ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। माकड़ी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक किसान की शिकायत पर सभी किसानों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों से धोखाधड़ी के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे तत्वों को सबक सिखाया जा सके। उल्लेखनीय है कि माकड़ी में भेंट मुलाकात के दौरान एक किसान ने सहायक कृषि विस्तार अधिकारी ए.के. टंडन के विरुद्ध शिकायत की थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टंडन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को फसल की उचित मूल्य के साथ ही उन्हें संरक्षण देना भी प्राथमिकता में है ताकि खेती किसानी को आगे बढ़ाने में निरंतर मदद मिलती रहे। भेंट मुलाकात के दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, सांसद दीपक बैज, कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों की समस्या का निदान मौके पर ही हो रहा था। परतू पांडे ने शिकायत करते हुए कहा कि मेरी पत्नी का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने तुरंत इसके लिए निर्देश दिए। कार्यक्रम की समाप्ति पर मुख्यमंत्री ने परतू को बताया कि आपकी पत्नी सोदरा का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया गया है। मावा गिरदा कोंडानार के तहत हो रहा प्रशिक्षण बस्तर फाइटर्स के लिए भर्तियां होने वाली हैं और इसकी तैयारियों के लिए प्रशिक्षण भी राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है। मावा गिरदा कोंडानार योजना के तहत इसकी तैयारी के लिए युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं ने बताया कि प्रशिक्षण बहुत उम्दा है और इससे उम्मीद जग गई है कि हम निश्चित ही बस्तर फाइटर्स के लिए चयनित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंडागांव के उत्पादों को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। यहाँ का तिखुर वियतनाम भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आपका उत्पाद पहुँचता है तो आपको कई गुना लाभ मिलने की गुंजाइश बनती है। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि बस्तर के उत्पादों की विशिष्टता की ब्रांडिंग हो, दुनिया भर को इनकी खूबी की जानकारी मिले। यह प्रमोशन जितना अच्छा होगा, हमारे वनोपजों की मांग उतनी ही बढ़ेगी और आप लोग समृद्धि के नए स्तर को प्राप्त करेंगे। नरवा योजना के हितग्राहियों ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की। उन्होंने बताया कि नरवा योजना के माध्यम से जल स्तर काफी बढ़ गया है। पहले ऊंचाई वाले इलाकों में जल संकट रहता था, जो अब दूर हो गया है। इसकी वजह से वे अब 2 बार फसल ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण भी किया। यहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ चाइनीज चेकर गेम भी खेला, उनके साथ कंप्यूटर में बैठे और उन्हें चॉकलेट वितरित किया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को सुबह 8 बजे से बिना टिफिन के बुलाया। क्या अधिकारियों को सही जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री कितने समय आने वाले हैं? 2 बजने के बावजूद भी बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। मुख्यमंत्री ने पुलिस थाना माकड़ी का निरीक्षण भी किया। यहाँ उन्होंने थाने का रोजनामचे को देखा, लंबित प्रकरणों की जानकारी ली, बंदीगृह, अभिलेख कक्ष, कंप्यूटर कक्ष और शास्त्रागार का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने आम का पौधा भी रोपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने माकड़ी में हाईटेक बस स्टैंड की तथा बीजापुर में सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की। सिंचाई के लिए 1466 पंपों में बिजली कनेक्शनों को स्वीकृति देने की घोषणा की और 12 स्कूल के नए भवन स्वीकृत करने की घोषणा की। रांदरा में उन्होंने मिनी स्टेडियम की घोषणा की। इसके साथ ही बूढ़ा तालाब माकड़ी तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष मोतीबाई नेताम, गौतम साहू जनपद उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शंकर मंडावी, कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष बीरज साहू, कांग्रेस उपाध्यक्ष रामकुमार कश्यप, जिला सदस्य हेमलाल बघेल, विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौर, विधायक प्रतिनिधि संग्राम मरकाम, सरपंच माकड़ी हेमलाल वटी, जिला सदस्य एवं रामशीला मरकाम एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। माकड़ी से रोशन सेन की रिपोर्ट। सभी कवासी जी का, दीपक बैज जी का, मोहन मरकाम जी का आपने भाषण सुना। योजनाओं के बारे में जानकारी हुई। परतू पांडे और उसकी पत्नी सोहदरा, उसका नाम नहीं जुड़ा है। मैंने ऑनलाइन पता किया, उसका नाम जुड़ गया, उसके नाम से भी राशन मिलेगा आपको। दूसरी बात, हमारे शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और इसलिए अब यहाँ बारिश के कुछ पट्टा भी दिए हैं, सामुदायिक पट्टा भी दिए हैं और व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा इस जिले में 53,027 पट्टे दिए गए और सामुदायिक वनाधिकार पट्टा 3409 43,000 हेक्टेयर और सामुदायिक वन संसाधन 160। ये अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया और किसानों के धान की कीमत मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है और उससे
अंतर ये आया कि एक साल में पता कर रहा था, इस साल 950 ट्रैक्टर आपके कोडरगांव जिले में बिका है। अंदरूनी क्षेत्र गाँव में जाओगे ट्रैक्टर मिलेगा, मिला ही ना, खरीदे नहीं किसान खरीदे ना। पिछले साल 800, इस साल 950। अब किसान हमारे संपन्न हो रहे हैं और इसी कारण से लोगों को अब पैसा आया, खेती लाभदायक हुआ। अब बोर करा रहे हैं। इस अकेले जिले में 5000 आवेदन आए, 5000। मामले ब्लॉक में 1466 आवेदन लंबित है। हम लोग कितना भी सेंक्शन करते हैं फिर आगे और बढ़ जाते हैं। पिछले समय विधानसभा में महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था, यहाँ शुद्धिकरण के लिए और कनेक्शन देने के लिए। कोरोना काल में भी हम लोगों ने शुद्धिकरण कराया और लोगों को कनेक्शन दिया और अभी 1466 मामले पूरे मामले ब्लॉक के 1466 कनेक्शन देने की मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ ताकि किसानों को जल्दी से बिजली की। दूसरी बात, एक हमारे भाई ने जो बात कही, वो 2018 में पैसा पटाए थे, बदमाशी किया वो अधिकारी, उसके खिलाफ FIR हो गया। अब वो अभी जेल गए नहीं गए, फरार गिरफ्तार करो उसको, कहीं भी हो। किसानों को पैसा खाएगा वो बाहर नहीं जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए।